कि जेवर को लोग बहुत पिछड़ा हुआ इलाका मानते थे। 2000, मैं आपको 2000 की बात करता हूं, 2021 में खड़े हैं आप। जब 2000 में हम गौतम बुद्ध नगर में हमने देखा, यहां पे आके स्कूल में थे, सही बता रहा हूं बहुत फ्रैंकली, स्कूल में थे, तो यह कहा जाता था भाई कि नोएडा में भी आधे रास्ते से आगे नहीं जाना। ग्रेटर नोएडा, दादरी, जब ये एक्सप्रेसवे नहीं बना था, बोला जेवर वेवर तो सोचना भी मत, रात की जरूरत नहीं है, वहां तो दिन दहाड़े लोगों को उठा ले जाते हैं, वहां तो दिन दहाड़े लोगों को उठा ले जाते हैं, उस तरफ जाना नहीं। और अगर वहां पे आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है धीरेन्द्र जी, और देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं कि अब ये गेटवे बनेगा उत्तर भारत का, तो कैसा लगता है धीरेन्द्र जी? जी नहीं, मेरे आपके जो सवाल का जवाब है जी, वो आप ही की बात में निहित है। यही तो टीस थी हम लोगों के अंदर कि वह जेवर जिसे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और मैं यहाँ से विधायक बना, तो बचपन में मैं सोचता था कि मेरे यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार का कोई साधन नहीं। सुबह 4 बजे लोग उठकर ट्रेन में बैठकर दिल्ली या हरियाणा नौकरी करने जाया करते थे। तो ये जो टीस थी मेरे दिल में, इसी ने एक माहौल बनाया इस क्षेत्र में। मैंने लोगों को समझाया कि देखिए, जब तक कोई विकास की योजनाएं यहाँ नहीं आएंगी तब तक यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिनकी सोच ने इस जेवर क्षेत्र को एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाया जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनेगा और कहीं ना कहीं इस देश के आर्थिक विकास का पहिया भी जेवर से होकर घूमेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा होगा कि बीच में किसानों ने सहमति देने से इनकार कर दिया था सन 2018 में। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं किसानों से मिले और उन्हें समझाया, उनका मुआवजा भी बढ़ाया गया। मेरे द्वारा भी किसानों की जो क्वेरीज थी उन्हें दूर किया गया। यहाँ के किसानों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपनी। धीरेन्द्र जी, मैं सिर्फ आपको रोक रहा हूँ और एक और सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पता आपको जाना सिर्फ इतना ही है कि क्या ये खास है क्या? क्योंकि जब अभी दूसरे पार्टी के नेता और खासकर असीम वकार साहब आएंगे, तो क्या ये एयरपोर्ट क्या कुछ ऐसा खास बनाया गया है क्या? एक धर्म या एक पार्टी के सपोर्ट वालों का ही प्लेन यहां पे लैंड करेगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो लोग जेवर एयरपोर्ट के विरोध में मतलब उतर आए हैं कि अरे एयरपोर्ट का कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं, क्या कुछ ऐसा खास लगा है क्या? क्योंकि आप वहां के विधायक हैं, आप वहां के लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे, तो कुछ ऐसा है क्या कि अगर एक पार्टी का सपोर्ट करोगे तभी तुम्हारा लैंड करेगा प्लेन? धीरेन्द्र जी, कुछ ऐसा खास कराया है क्या आपने? देखिए, ये तो नहीं, इस एयरपोर्ट की जो खूबियां हैं, मैं दावा करता हूं 2024 में जब यह चलेगा तो हम दिल्ली से सस्ती हवाई यात्रा देंगे लोगों को जी, और इसकी जो सुविधाएं हैं वो विश्व स्तरीय होंगी और पर्यावरण की दृष्टि से यह अनुकूल होगा। जेवर का लोगों का पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जेवर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, इनके लोगों का फायदा होगा कि नहीं होगा? वकार साहब के पास जाऊंगा, इसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, लेकिन धीरेन्द्र जी आखिरी सवाल आपसे, लोगों का जिनके गांव तक सड़कें नहीं थी, उनका फायदा होगा कि नहीं होगा? विधायक जी, देखिए, आप ये ना समझें कि सभी लोग हवाई जहाज में बैठेंगे। हाँ, इस हवाई जहाज के आने के बाद जो इन्वेस्टमेंट यहाँ आया है और विदेशी उद्योगपतियों ने जो इस क्षेत्र में निवेश किया है, उस समय भी जब कोरोना काल था, 2 लहर हमने झेली, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में थी। एयरपोर्ट की घोषणा के बाद यहाँ अनेकों उद्योग ऐसे लगने जा रहे हैं जो इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आएंगे, किसानों की उन्नति का द्वार खुलेगा जी। तो यह तो एक जो है एक ऐसा माइलस्टोन है जिसकी किरणों से, आप तो कुछ जिलों के नाम ले रहे हैं, मैं दावा कर रहा हूँ पूरे उत्तर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है।